हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th एंड 12th दोनों ही क्लासेस के अकॉर्डिंग पैरेलली एच.सी. वर्मा सर के बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें अभी हम करंटली क्लास 11th की बात करें तो बुक के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। और अगर मैं क्लास 12th के बच्चों के अकॉर्डिंग बात करूं तो अभी हम चैप्टर नंबर 29 पर हैं, जो कि पहले आपको इसके जस्ट बाद अभी ये 7 o'clock पर वीडियो अपलोड हुई है। इसके जस्ट बाद 8 o'clock पर क्लास 12th के लिए वीडियो अपलोड होगी, वो आप देख सकते हैं अगर आप क्लास 12th या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए, चैप्टर नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब ए बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, बी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमें प्रूव करना है कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ समझने की जरूरत है। देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं, जो कि एच.सी. वर्मा सर के बुक की क्वेश्चन नंबर 14 है। इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमने कल की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। एक तो आप उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड से इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? दूसरे मेथड से कर देंगे। उसके लिए समझना क्या है? उसके लिए आपको यह समझना है कि हमारे पास 3 ही डायरेक्शंस हैं जो परपेंडिकुलर हो सकती हैं। मतलब 3 से ज्यादा क्वांटिटीज कभी भी आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। समझ गए? 4 क्वांटिटीज अगर मैं दे दूं आपको और आपसे कहूं कि चारों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 क्वांटिटीज ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास 3D ही है अवेलेबल है अभी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए मैं समझ लूं कि ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस में है, और सी वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस में है। सही है। अब अगर मैं यहां से आपको कहूं कि ए क्रॉस बी करें, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता के चुका था कि ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो जो भी नया वेक्टर मिलेगा वो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। माने अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए के भी और बी के भी, है ना? क्या बताया था मैंने कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो दोनों के ही परपेंडिकुलर आता है। और अगर मैं ए और बी का क्रॉस कर रहा हूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मेरे पास एक ही डायरेक्शन बचती है जो कि जेड एक्सिस है। समझ गए? इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो किस में होगा? जेड डायरेक्शन में, यानी कि सी की ही डायरेक्शन में। अब जेड डायरेक्शन में यह हो सकता है कि पॉजिटिव जेड में हो या नेगेटिव जेड में हो। अगर पॉजिटिव जेड में हुआ तो सीधे सी की ही डायरेक्शन में आएगा, और अगर नेगेटिव जेड में हुआ तो सी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर हुई बात? इसका मतलब सीधी सी बात है कि सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर के बीच में जो थीटा होगा या तो 0 डिग्री होगा या 180 होगा। माने या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन हुई तो 180, सेम डायरेक्शन हुई तो 0। इस बात को आप थ्योरेटिकल लिखोगे और फिर कहोगे कि अब सी और ए क्रॉस बी में 0 या 180 है और क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब अगर मैं सी का क्रॉस ए क्रॉस बी के साथ कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सी का मैग्नीट्यूड इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। मतलब क्रॉस करते समय साइन थीटा आता है साथ में, तो या तो साइन 0 आएगा या साइन 180 आएगा। जैसे डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है वैसे यहां पर क्रॉस में साइन आता है।
और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी कि ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। समझ आई बात या नहीं? तो इस बात को, इस क्वेश्चन को आप थ्योरेटिकल ही प्रूव करोगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरह प्रूव करना चाहते हो तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, ए बी सी 3 वेक्टर्स मान लेना, A1 B1 C1 इस तरीके से, और फिर उनका क्रॉस करा के देख लेना, आएगा लास्ट में 0 ही। ठीक है, तो ये बात आपको थ्योरेटिकल प्रूव करनी है। इसके बाद सेम क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या इसका कन्वर्स भी सही होगा। कन्वर्स माने इसका उल्टा, कि अगर C क्रॉस A क्रॉस B 0 है तो क्या ये कंपलसरी है कि A B C आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। समझो, अभी तक हमसे क्या प्रूव कराया था कि अगर A B C म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो प्रूव कीजिए C क्रॉस A क्रॉस B 0 होगा। अब कहें कि इसका कन्वर्स भी सही होगा। कन्वर्स माने उल्टा, कि अगर ये तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये कंपलसरी है क्या कि तीनों ही परपेंडिकुलर हो। नहीं, क्यों नहीं है, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, माने दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो ए एंड बी वेक्टर के बीच में जो थीटा होगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री, और 0 बनेगा तो फिर से ए क्रॉस बी कितना मिलता है, तो ए क्रॉस बी मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये भी तो एक फॉर्मूला होता है ना ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा 0 और साइन 0, क्योंकि यहां से 0 है, और साइन 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, तो पूरा प्रोडक्ट कितना हो गया 0। तो ए क्रॉस बी अगर 0 है तो अब तो इसका क्रॉस किसी के भी साथ कर दो, सी के साथ करोगे तब भी 0 आएगा। तो हमने यहां प्रूव किया कि भाई ए और बी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, फिर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इट मीन्स कि इसका कन्वर्स सही नहीं होगा, कि अगर ये 0 है तो तीनों परपेंडिकुलर होंगे, ये बात 100% सही नहीं है। तीनों परपेंडिकुलर नहीं भी होंगे तब भी ये 0 आ सकता है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वीडियो का पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको मैं पूरी तरीके से यहाँ एक्सप्लेन मतलब लिख पा करके नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि लिखने में पूरा बोर्ड भर जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस इस बात को आपको अपने ओन वर्ड्स में क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हुई बात? अगर बच्चों को क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं आपका सॉल्यूशन सेपरेट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात माने तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और उसी स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट P एग्जिस्ट करता है और एक दूसरा कोई फिक्स्ड पॉइंट है जो O है। अब अगर हम देखें तो हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मैंने अपने पास से ड्रॉ किया है क्वेश्चन को रीड करके। अब इनका कहना है HC वर्मा सर का कि आपको प्रूव करना है OP क्रॉस V, OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा P के पोजीशन के, मतलब इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो P पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब P कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, P यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ भी एग्जिस्ट, कहीं भी एग्जिस्ट करे, लेकिन OP क्रॉस V का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। सही है, मतलब P के पोजीशन पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मैंने मान लिया कि O से P वेक्टर तक जो मैंने लाइन ज्वाइन की है इसको मैंने OP वेक्टर मान लिया, O से P तक एक वेक्टर मान लिया, और मैंने माना कि OP वेक्टर और V वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, सपोज कर लिया। अब हम इस पॉइंट को कुछ लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट Q होगा, कहीं ना कहीं है ना, स्ट्रेट लाइन है तो कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जो परपेंडिकुलरली मीट करेगा O के साथ।
अब ये ओपी वेक्टर, ये थीटा। चलिए अब अगर मैं बात करूं ओपी क्रॉस वी मुझे फाइंड आउट करना है, तो ओपी क्रॉस वी इक्वल टू क्या होगा, ओपी का मैग्नीट्यूड इंटू वी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? और अगर मैं देखूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, अच्छा मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूं, ओपी इंटू वी इंटू साइन थीटा। तो मैं ओपी साइन थीटा को एक साथ लिख लूं और वी को अलग लिख लिया, बस साइन थीटा को ओपी के साथ लिखा है अभी। अब अगर मैं देखूं इस अलग से सोल्व कर लेते हैं, ऐसे 3 डॉट लगा करके इन ट्रायंगल ओ क्यू पी। अगर मैं कहूं साइन थीटा कितना मिलेगा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ओपी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ओपी इंटू साइन थीटा, मैं ओपी को इधर ले गया तो ओपी इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ओ क्यू। तो मैं ओपी साइन थीटा की जगह कितना पुट कर सकता हूं, ओ क्यू इंटू वी। तो अब मैं देख पा रहा हूं कि ओपी क्रॉस वी जो है, जब मैंने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की तो आंसर में मेरे कहीं भी पॉइंट पी आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ओपी क्रॉस वी जो है वो पी के इंडिपेंडेंट है, पी की पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। पी कहीं भी एग्जिस्ट करे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ओ क्यू और वी पर, जो कि ओ क्यू हमेशा फिक्स रहेगा और वी अगर कांस्टेंट है जो कि दी गई है क्वेश्चन के अंदर तो वो भी फिक्स रहेगी। तो पॉइंट पी कहीं भी एग्जिस्ट करे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। तो अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि भाई एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराने पर इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होते हैं, जो कि टोटल दोनों का ये बनता है QE प्लस QV क्रॉस B। हमसे कहा जा रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो बताइए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सो दैट कि चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर हुई बात? इसका मतलब सीधा सा है। अब थोड़ा सा समझिए कि जो ये F हमें दिया गया है QE वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक जानकारी मैं आपको दूं तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है। तो मैं इसको लेट कर लूं FE और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, तो इसको मैं लेट कर देता हूं FB। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो अब अगर मैं आपसे कहूं तो FE इक्वल्स टू कितना है, QE वेक्टर, और FB कितना है, वो है QV क्रॉस B। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी गई है एक्स एक्सिस में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी किधर लगेगा, एक्स एक्सिस में ही लगेगा, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है। देखो जिधर E वेक्टर है उधर ही FE वेक्टर भी है, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो एक्स एक्सिस में लगेगा। ठीक है, अब मुझसे कह रहे हैं कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, उस हिसाब से वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि अगर मुझे नेट फोर्स 0 करना है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगे। जब दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तभी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं और नेट फोर्स यानी कि F की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में अप्लाई होना चाहिए। किधर अप्लाई होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। सही है। इसका मतलब अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूं तो माइनस आई कैप होनी चाहिए। ठीक है, अब V की डायरेक्शन मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे दी गई है किधर, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस माने जे कैप। सही है। अब मुझे अगर V की डायरेक्शन पता करनी है तो V की डायरेक्शन मान लो एक्स कैप है, सपोज कर लेते हैं अभी। ठीक है, मतलब एक्स कैप क्रॉस जे कैप करके मुझे माइनस आई कैप मिलना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है क्रॉस प्रोडक्ट का
तो ये सर्किल आपने पढ़ा होगा जिसमें आई, जे एंड के कैप होते हैं। अब मैं जे एक्स का क्रॉस मतलब किस क्वांटिटी का क्रॉस जे के साथ करूं कि मुझे माइनस आई मिल जाए। देखो सबसे पहले तो माइनस लाने के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोडक्ट करना होगा। तो अगर मैं के का क्रॉस जे के साथ करता हूं, अगर मैं के का क्रॉस जे के साथ करता हूं तो मुझे माइनस आई कैप मिलता है। ये बिल्कुल बेसिक है क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा। अच्छा, तो इसका मतलब x की जगह क्या आना चाहिए, के कैप। x की जगह क्या आना चाहिए, के कैप। और अगर के कैप आ रहा है इट मीन्स की के कैप का मतलब क्या होता है, आई जे के का मतलब होता है जेड एक्सिस। इट मीन्स की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर होनी चाहिए, जेड एक्सिस में। डायरेक्शन तो हमने पता कर ली। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें, जल्दी से देख लो एक बार डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या। और अगर डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से वैल्यू की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमसे v की वैल्यू भी पूछी है। अब मैं डायरेक्शन फाइंड आउट कर चुका हूं, अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब मैं इन वेक्टर्स को हटा सकता हूं, है ना। अगर मैंने आपको कहा था अगर मुझे फोर्स जीरो करना है तो कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। भाई अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज अप्लाई होता है तभी नेट फोर्स जीरो होता है। इट मीन्स की सीधी सी बात है क्यू ई इक्वल टू क्यू वी भी होना चाहिए, है ना। अब मैंने यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं दिया है कहीं भी। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन बताना और मैं ऑलरेडी डायरेक्शन फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब तक मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो मैं विदाउट वेक्टर सोल्व करूंगा। सही है, ये मैं ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूँ कि दोनों फोर्सेज कैसे होंगे एंड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैंने v की डायरेक्शन बताई है। तो अब मैं अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेज, तो अपोजिट एंड इक्वल है तो दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया। यहां से q से q कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e अपॉन बी। इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं तो आपको जो चार्ज की वेलोसिटी रखनी है वो कितनी रखनी है, e अपॉन बी के इक्वल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो आता है उसके इक्वल आपका चार्ज की वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर इतनी वेलोसिटी आपने रखी है और डायरेक्शन को सही से एडजस्ट किया है तो आपका चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेडली सीधे पास हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। समझ आ गई बात, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर सब कुछ समझ आ गया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आज हम अपने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, 16, 17 एंड 18। अब इससे आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।